हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में चमोली जनपद। इतिहास में हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक खत्म हो चुका है और साथ में कुछ एक नया हमने सोचा था। तो 15 क्वेश्चन या लगभग 25 क्वेश्चन, 15 नहीं 25 क्वेश्चन की मैंने सोचा कि हर दिन आपको थोड़े 25 क्वेश्चन भी, लेकिन ये वन लाइनर होंगे, करवा दिए जाए, जिससे आपकी थोड़ी बहुत तैयारी और मजबूत हो सके, है ना। तो 25 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, आप लोग उसको देख सकते हो, आपके उसमें से कितने सही हो आप ये भी बता सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पास है, मतलब लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइपिंग की इतना टाइम नहीं, मतलब थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो आपको समझ आ रहे होंगे और क्लियर भी दिख रहे हैं। मैं खुद भी वीडियो देख रही थी, इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ टाइम का मतलब इश्यू है, इसलिए थोड़े से, नहीं तो इन क्वेश्चंस को मैं अलग अलग स्लाइड में भी डाल सकती थी, है ना। लेकिन जो एमसीक्यूज होंगे वो काफी आपके मतलब ठीक ठाक होंगे। ये बस जस्ट एक मतलब कहते हैं ना, एक आपका बिगिनिंग है, शुरुआत है, ऐसे ही अपने आप को इवेल्युएट करने की, अपने आप को देखने की कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो चलिए टाइम का ज्यादा प्रयोग न करते हुए सीधा प्रयोग करते हैं अपने क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं ना। तो ले लेते हैं क्वेश्चन, तो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है जेटिस नहीं, ये ब्रिटिश काल है ना, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश काल में आग लगने की सूचना देने के लिए जारी नंबर था, पहला क्वेश्चन है। तो कौन सा था आपका 51, ठीक है 51। आग लगने पर, अगर कहीं आग लगती थी तो आप 51 नंबर डायल कर सकते थे और क्या आ जाएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, है ना। भुना बुग्याल, भुना मतलब वो भूनने वाला नहीं, भुना बुग्याल है आपका चमोली में। तो 10 मिनट लगेंगे आपको इनको क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की भूमि को क्या कहा जाता है। निम्न श्रेणी आपसे पूछ रहा है, तो इसे कहा जाता है खिल, खिल, ठीक है। बंजर भूमि को जैसे केदार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी, है ना। तो वंदे मातरम योजना हुई थी आपकी 2004 में, ठीक। फिर है क्वेश्चन, आप खुद को भी देख सकते हो कि आपके उसमें पहले से ही कितने क्वेश्चन आते हैं, और मैं 10 मिनट कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट में ही सारा फटाफट आपका हो जाए, है ना, ज्यादा टाइम आपका ना लगे। तो नील नदी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, नील नदी का वृक्ष किसका कविता संग्रह है। तो ये है आपका हिमांशु जोशी का, और आई थिंक ये पीवाईक्यू भी है, हिमांशु जोशी का। नील नदी का वृक्ष किसका, नील नदी, रचना का नाम क्या है, नील नदी का वृक्ष, ठीक है। नील नदी का वृक्ष किसका कविता संग्रह, हिमांशु जोशी का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, गौचर होगा। गौचर को 1935 में चारागाह बनाने के लिए, ये क्या लिखा है 1935, ठीक है 1935, 1935 में चारागाह बनाने के लिए किसने किसानों को प्रेरित किया था। तो ये थी लेडी विलिंगटन, ठीक है, ये आई थी यहाँ पे विलिंगटन, तो ये आई थी 1935 में। गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी पीवाईक्यू है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, और पीवाईक्यू तो हम साथ में लगाएंगे ही। तो गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपका। तो ये है आपका राजी, है ना। 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में, कौन सा, थारू, बोक्सा, राजी और जौनसारी और भूटिया। तो उन्हीं में एक जाति है राजी, उसके द्वारा जो है गौरा महोत्सव मनाया जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें क्या है ना। तो ये है आपकी पंचेश्वर बांध बनाने हेतु, ये क्वेश्चन है। ये टोटल आपके कितने हैं आज, आई थिंक 38 क्वेश्चन है, ये मैंने काउंट करे थे, तो जितना भी क्वेश्चन नंबर होगा देख लेना। तो पंचेश्वर बांध बनाने हेतु भारत, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, हाँ हाँ। तो पंचेश्वर बांध बनाने के लिए, पंचेश्वर बांध बनाने हेतु भारत नेपाल के बीच संधि कब हुई, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये है आपका 1996, ठीक। एक क्वेश्चन ये हुआ, दादा मंडी, दादा नहीं डाडा होगा, है ना, डाडा, डाडा मंडी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये भी आपका क्या है, पीवाईक्यू है। थोड़ा सा टाइम आपको 2 मिनट दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और स्क्रीन से मैं हट रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम स्क्रीन से आप रहते हो तो दिखता नहीं है ना। तो ये है आपका डाडा मंडी आंदोलन के संस्थापक कौन है, यहाँ तक आपको
दिख गया होगा, ये है उमराव सिंह रावत। होप कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी राज्य में कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे दीजिए। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी राज्य में कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंडोला खाल। हिंडोला खाल टिहरी में पड़ेगा हिंडोला खाल, है ना। उत्तराखंड में पनाई मेला कहाँ लगता है, पनाई मेला, क्या बोल रहा है, पनाई मेला, तो ये लगता है आपका चमोली में, ठीक है, चमोली में। और अगर चमोली के अंदर भी एग्जैक्ट अगर आपको नाम देखना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे लगता है एग्जैक्ट, तो ये लगता है गौचर में, ठीक है, गौचर हवाई अड्डा भी है। देवी नंदन को न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी, देवी नंदन को, है ना। हालांकि मेरे ख्याल से देवी नंदनी ये देवकी होगा, ठीक है, देवकी नंदन को न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो आयरन लेडी किसे कहा जाता था, इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने जो है इनको देवकी नंदन को वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपदा का टोल फ्री नंबर क्या है, ये तो अभी वर्तमान का पूछ रहा है, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, 1070, है ना। नेक्स्ट है, राज्य के चारों धामों में से किस धाम में कड़ाई महोत्सव मनाया जाता है, ये तो हम जिस जनपद को पढ़ रहे हैं उसी का है, और आपको पता भी होना चाहिए, कपाट जो है बंद होने पर कड़ाई महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ, माणा गांव में। नेक्स्ट है ना, तो यह कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटोली के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन यहाँ तक शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ना, ये अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे करूँ, हाँ अब दिख रहा होगा, कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटोली के नाम से जाना जाता है, कौन सा महीना, तो ये है आपका कौन सा, चैत, ठीक है, कौन सा है, चैत का महीना। तो ले यहाँ तक की क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हो गया है इसको, तो ये आपको दिख रहा होगा, गढ़वाल की दिल्ली किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया भी क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है, श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक श्रीनगर में ही हुए थे, है ना। फिर है, मोहनलाल बाबुलकर का संबंध किससे है, PYQ भी है, दोनों PYQ है, ये भी PYQ है, ठीक है। तो मोहनलाल बाबुलकर का संबंध किससे है, ये आपको पता होना चाहिए, आंचलिक साहित्यकार थे, क्या है, यही लिख देती हूँ, आंचलिक साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार, है ना। समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, किसे कहा जाता है समस्त तीर्थों का शिरोमणि, तो ये कहा जाता है आपका देवप्रयाग को, बहुत इजी क्वेश्चन है और PYQ भी है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन, ये राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ भी है, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाता है, आप बता सकते हो, तो ये तो इजी है, 2001, मारो गोली और काट लो हमारा मायका, को नहीं होगा, मारो गोली और काट लो हमारा मायका किससे संबंधित है, तो ये तो गौरा देवी से ही है, आपको पता ही है ना। और चिपको आंदोलन का, गौरा देवी का जो रैणी गांव में हुआ था, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का मेन, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास, PYQ है, कनिसाय के पेपर में आया था, उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की संज्ञा दी गई है, झंगोरा, हाँ झंगोरा, ठीक है, झंगोरा, ठीक, पता ही होगा झंगोरा क्या होता है, गढ़वाली हुए सारे लोग। और नेक्स्ट है, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में समाधि कब ली, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में कब समाधि ली थी, तो 1906 में, और क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, है ना। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। संगला कोटी मेला राज्य में कहाँ लगता है, तो लगता है पौड़ी में, ठीक है। 1919 में
चंद्रसिंह गढ़वाली से महात्मा गांधी ने कहाँ भेंट की है? ये क्या क्वेश्चन है? 1929, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे 1929 कर सकते हो। 1929 में वीर चंद्रसिंह गढ़वाली से महात्मा गांधी ने कहाँ भेंट करी थी? क्वेश्चन ये है, और आई थिंक PYQ भी है ये, है ना। तो ये करी थी उन्होंने बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक कौन है? नया बस्ता, कितनी अच्छी कविता है, नाम ही इतना अच्छा है। तो ये है हेमंत कुकरेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये है सुखरो, ये सुकरो नहीं है, क्या है? सुखरो, है ना, ऐसा है ये। सुखरो देवी का मंदिर उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? सुखरो नहीं है, सुखरो है, ये है, ठीक है। तो सुखरो देवी का मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कौन? कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार, यहीं लिख लूं, यहाँ लिख लेते हैं कोटद्वार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है, कनकपाल किस गोत्र के थे? ओहो, कनकपाल है ना, पवार वंश का एक राजा, जिसे कहा गया कि इसी ने क्या करी थी? स्थापना करी थी, है ना। तो कनकपाल किस गोत्र के थे? क्वेश्चन है, कनकपाल किस गोत्र के थे? तो ये थे आपके सौनक, यहाँ तक दिख रहा होगा, सौनक, ठीक है। फिर है, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आई थिंक PYQ भी है ना। तो गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन पूछ रहा है आपसे, कौन था? तो आपको बताने हैं, है ना, ये है आपके कौन? प्रथम यूरोपियन कौन थे? बता दीजिए। ये थे आपके JB फ्रेजर, अंग्रेजों के नाम याद नहीं होते मुझे। JB फ्रेजर, फ्रिज से मैंने याद किया था, वैसे ठंडा, और गंगोत्री यमुनोत्री में ठंडा होता है ना। जोहार घाटी का द्वार किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, मुनस्यारी, जो पिथौरागढ़ में है ना। ये भी PYQ है। PYQ है। किस चंद शासक ने राजा के पद को दैवीय व खुद का नाम भी नारायण रखा? ये भी PYQ है। चंद बोल रहे, किस चंद शासक ने राजा के पद को दैवीय व खुद का नाम भी नारायण रखा? उसने बोला मैं ही भगवान हूँ भाई, मेरा नाम भी नारायण है। तो ये आपको बताना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाज बहादुर चंद, ठीक है, चंद। नेक्स्ट है, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेख में किस राजा का नाम आता है? PYQ है। पलेठी का सूर्य मंदिर है ना, पलेठी का सूर्य मंदिर बहुत है उत्तराखंड में। शकों की सबसे ज्यादा जानकारी जो है वो सूर्य मंदिरों से ही मिलती है। पलेठी का हो गया, कुलसारी का हो गया, मढ़ हो गया, ये सारे। तो पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेख में किस राजा का नाम मिलता है? तो आपको बताना है ना। तो कल्याण वर्मन, ठीक है, कल्याण वर्मन आया क्वेश्चन है ये, कल्याण वर्मन। नेक्स्ट है, हिमयान किस जिले में स्थित है? हिमयान बोल रहा है, तो ये तो आपका हो जाएगा टिहरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड इंडो इच मशरूम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? पता नहीं है, शायद PYQ है या मैं ऐसी पढ़ा था कहीं। उत्तराखंड इंडो इच मशरूम प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये आपको बताना है, ये है आपका जोलीकोट, और ये होगा आपका, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो नैनीताल, ठीक है। जोलीकोट कहाँ पड़ेगा? नैनीताल में। कठाला की कठोई प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कठाला की कठोई प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये आपको बताना है। तो ये है आपका जौनसारी। इसमें क्या होता है, जो मतलब एक तरीके से घर जमाई जिसको हम बोलते हैं, तो ये लोग कठाला की कठोई प्रथा उसे कहते हैं, है ना। कठाला की कठोई प्रथा जो है, ये इसे कहते हैं। कठाला या कठोई प्रथा, मतलब कठाला या कठोई प्रथा, वो इसे कहते हैं जौनसारी। इसमें क्या होगा, जो पुत्री का पति होगा उसको ही अपने घर में ले आएंगे, मतलब जिसे हम घर जवाई बोलते हैं, वो ये लोग जो है उसको
कठाला या कठोई बोलते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर आई थिंक। और है खुदेर क्वेश्चन, है ना। ले लेते हैं पेन। खुदेर बेटी नामक गढ़वाली रचना किसकी है? होप कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं आपकी सहूलियत के लिए, है ना। तो खुदेर बेटी क्वेश्चन, खुदेर बेटी नामक गढ़वाली रचना किसकी है? आई थिंक PYQ भी है ना। तो ये आपको बताना है, खुदेर बेटी गढ़वाली रचना, खुदेड़ होगा ये, खुदेड़ है ना, खुदेड़ मतलब जिसको खुद लगती है, खुदेड़। तो खुदेड़ बेटी नामक रचना किसकी है? यही लिख देते हैं खुदेड़ बेटी। आई थिंक ये PYQ है या कुछ है, तो ये है भजन सिंह, ठीक है, भजन सिंह। मुझे ऐसा लग रहा है ये PYQ है, लेकिन मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही। किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ठीक है, किलवरी है ये, किलवरी, वो नहीं होगा, वो होगा। तो ये तो आपको पता ही है, नैनीताल में, नैनीताल में। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा हो, नैनीताल में। उसके बाद है चकबंदी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, गणेश सिंह गरीब, गणेश सिंह गरीब, ठीक है, गरीब। तो नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड की कौन सी झील कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है? PYQ है, PYQ। तो उत्तराखंड की कौन सी झील कमल, क्या बोल रहे हैं, कमल ककड़ी, है ना, कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है, ये है आपका कमल ककड़ी भीमताल। मैंने ऐसे याद किया है कि जो भीम है वो खूब ककड़ी खाता था, ऐसे करके याद हो। तो ये थे टोटल आपके 38 क्वेश्चंस, और इन 38 क्वेश्चंस में आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए, कितने आपको पहले से आते हैं और कितने आपको पहली बार नए क्वेश्चन मिले हैं, है ना। और इनमें से मोस्टली अगर आप 38 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तो लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो PYQ हैं। तो ये एक बात हुई, है ना। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर हेल्पफुल होती हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में अगर कभी मिस्टेक होती है, जैसे ईयर वगैरह में या बोलने में या लिखने में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या खुद से भी करेक्शन कर सकते हो, है ना। तो चलिए प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।